चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल है, सत्य तथा असत्य बताना है। बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। एक हम क्या करेंगे, आयत बना लेंगे। एक आयत हमने बना ली है। आयत में क्या होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं होती हैं। लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर नहीं होती हैं। लेकिन वर्ग के लिए क्या कंपलसरी है, जो हमारा वर्ग होता है उसमें क्या है, लंबाई बराबर होनी चाहिए चौड़ाई के। हर हाल में लंबाई चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। तो सभी आयत वर्ग हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो ये जो कथन है वो गलत है। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। समचतुर्भुज क्या होते हैं? जिनकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज वो होते हैं जिनकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और आयत की भी क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम एक समचतुर्भुज बना रहे हैं, समचतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या है, जितनी भी भुजाएं दी हैं वो सारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। तो अगर हम कोई समचतुर्भुज, जो समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज भी होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे ये समचतुर्भुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी डी। तो ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के। तो इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये सारी समांतर भी हैं। अगर हम इसको ऐसे ना बना के ऐसे बनाएंगे तब भी एक समचतुर्भुज है। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये समचतुर्भुज तो है ही है, और समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। इसको ऐसे ना बना के अगर हम इसका वर्ग बना लें तब भी ये इसके बराबर है, ये इसके, ये और ये इसके। ठीक है। तो समचतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो ये हमारा आंसर क्या है, सही है। अगला सवाल क्या है, सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं वो समचतुर्भुज होते हैं। जितने भी वर्ग हैं, क्या सारे वर्ग समचतुर्भुज होते हैं? समचतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन है, सभी भुजाएं जो हैं, सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों या समान हों, और सभी कोण क्या हों, सभी कोण भी समान हों। ठीक है। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए और ए, और सभी कोण भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं वो सब क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। और आयत भी समचतुर्भुज होती हैं, क्योंकि जो वर्ग होता है हम उसको आयत, जो वर्ग है वो आयत भी हो सकता है। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये वाला सवाल भी हमारा सी भी क्या है, सत्य है। अब हम बात करते हैं डी की। डी क्या कहता है, डी कहता है हमारा, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। देखिए पतंग होती क्या है, पहले एक हम पतंग ड्रॉ कर लेते हैं। पतंग में 4 भुजाएं होती हैं। 2 भुजाओं की लंबाई समान होती है और दूसरी 2 भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। जैसे ये हमारी कोई पतंग है, ये एक पतंग हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये 2 भुजाएं बराबर होंगी और दूसरी 2 भुजाएं बराबर होंगी, ए बी सी डी। तो जो ए बी है हमारा,
वो बराबर हो जाएगा BC के, और जो AD है वो बराबर हो जाएगा DC के। लेकिन AB बराबर नहीं होगा AD के। तो सभी पतंग समचतुर्भुज हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन पतंग में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जो चौथा वाला हमारा है वो भी क्या है, गलत है, वो भी असत्य है। चौथा वाला भी हमारा असत्य है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल हमारा है, ये चौथा वाला जो है असत्य है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं? सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। पतंग की सारी भुजाएं क्या होती हैं? पतंग की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होना कंपलसरी। अगला F, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं? जिनकी कम से कम दो भुजाएं क्या हों, समांतर हों, और दो से ज़्यादा होंगी तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये F वाला भी हमारा सही है। तो कौन कौन से सही हुए? B, C, F, ये तीन हमारे सही हैं। अच्छा, अगला सवाल है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो ऐसा चतुर्भुज क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, तो वो एक क्या है? समचतुर्भुज है। क्या होते हैं? समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं की लंबाई बराबर होती है। दूसरा क्या है? वर्ग। क्या है? वर्ग। समचतुर्भुज की परिभाषा ये है, सारी भुजाएं बराबर हों और सारे कोण बराबर हों। वर्ग का क्या है? वर्ग में क्या होता है? सारे कोण बराबर होते हैं, जिनको हम A मानते हैं, और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण समकोण हों, तो चारों कोण समकोण किस में होते हैं? एक तो आयत में होते हैं, दूसरा किस में होते हैं? वर्ग में भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? आयत में भी 90 डिग्री के होते हैं सारे कोण, और वर्ग में भी 90 डिग्री के होते हैं। अब सवाल नंबर 3, बताइए कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है? वर्ग चतुर्भुज कैसे है? क्योंकि उसमें चार भुजाएं हैं, इसलिए वो क्या है? चतुर्भुज है। ये वर्ग है, वर्ग में चार भुजाएं हैं, चारों की लंबाई क्या है? A है, तो ये चतुर्भुज हो गया। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या है? सारी भुजाओं की लंबाई बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। सारी भुजाएं A B बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और सारे कोण 90 डिग्री के हैं। सारे कोण कितने हैं? 90 डिग्री के। तो ये क्या हो गया? समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, अच्छा समांतर चतुर्भुज की क्या है? समांतर चतुर्भुज के लिए आमने सामने की एक भुजा का युग्म जो है वो समांतर होना चाहिए। तो आमने सामने की एक भुजा का युग्म भी समांतर है, तो क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। और एक आयत भी है। आयत के लिए क्या ज़रूरी है? कोण जो हैं वो सारे कोण कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के। आयत में सारे कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। तो वर्ग में भी सारे कोण 90 डिग्री के हैं, तो वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि आयत में भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो सकती है, जबकि वर्ग में भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? एक समचतुर्भुज का नाम बताइए, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जितने भी होते हैं, जैसे हमने एक आयत ले ली, आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और अगर हम वर्ग ले लें तो वर्ग क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो इसका आंसर क्या होगा?
समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या? आयत, वर्ग। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं। देखिए, ये हमारा आयत है, ये हमारा क्या है? आयत। अगर हम आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित, ये आयत का अगर हम विकर्ण डालेंगे ये, तो जो एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर रहे हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर रहे हैं। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, लेकिन ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है। लेकिन अगर हम वर्ग में विकर्ण डालते हैं तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री का बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग। ठीक है। और जिसके विकर्ण बराबर हों, जिसके विकर्ण बराबर हों, ठीक है, तो विकर्ण किसके बराबर होते हैं? आयत के भी बराबर होते हैं। जिसके विकर्ण बराबर हों तो वो क्या होता है? आयत। सिर्फ विकर्ण बराबर पूछा है, ये नहीं पूछा है कि 90 डिग्री पर भी काट रहे नहीं। वैसे वर्ग के भी ये विकर्ण क्या हैं? बराबर होते हैं और आयत के भी बराबर होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। तो हम पहले क्या करते हैं? एक आयत बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये उत्तल चतुर्भुज है या नहीं है। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया? आयत। अच्छा, उत्तल चतुर्भुज का जो गुण है वो क्या है? उत्तल चतुर्भुज के सभी उत्तल चतुर्भुज के सभी अंताकोण 180 डिग्री से कम होते हैं। तो ये आयत है, इसके सारे कोण 90 डिग्री के हैं। किसके हैं? 90 डिग्री के। तो 180 डिग्री से कम है, तो इसलिए आयत क्या है? एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 कहता है हमारा, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है। O समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा है। O क्या है? O समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या है? समकोण त्रिभुज की BAC के मध्य बिंदु है। ठीक है। बताइए कैसे O बिंदु ABC के समान दूरी पर स्थित हैं। बिंदुओं को चिन्ह के अतिरिक्त भुजाओं की सहायता से के लिए खींचे गए हैं। ठीक है। देखिए क्या पूछा है इसने? ABC समान दूरी पर स्थित हैं। ABC O से समान दूरी पर स्थित हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, ये ABC क्या है? एक आयत दिया हुआ है। आयत कैसे हो गया कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसके सामने का कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आयत में क्या है? सारी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AD बराबर है BC के और AD पैरेलल है BC के, बराबर भी है और समांतर भी है। AB बराबर है DC के और AD पैरेलल है DC के। ठीक है। अब ये क्या हो गया? अगर ये भुजाएं, दोनों भुजाएं आमने सामने की जो भी भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं और सारे कोण भी क्या हैं? बराबर हैं। सारे कोण क्या हैं?
बराबर हैं। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? समांतर। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के, और ये बराबर हो जाएगा ओ बी के, और ये बराबर हो जाएगा ओ डी के। तो ओ जो है वो मध्य में स्थित है। ठीक है।